Hello, all of you. My name is Vinsana Sahu, your coach from Smoothest Knowledge, present here to teach you the geography chapter that is our very interesting chapter, that is Earth's movements and changing landforms. But before that, we have to see a motivation speech by our respectfully APJ Abdul Kalam. You need motivation and I also need motivation. So what is in the motivation? Let's see. Success is when your signature changes to autograph. सक्सेस तब माना जाता है जब सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाता है. ओके, सो ओके, नाउ चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर. ये हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे चलो देखते हैं. ओके, नाउ सी अर्थ मोमेंट्स, अर्थ का मोमेंट और मोमेंट के लिए जो लैंडफॉर्म्स हमारा चेंज हो जाता है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं. हमारा फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दिस. इसमें हमारा क्या है ना, यहाँ पर आवर प्लैनेट अर्थ इज डायनेमिक इन नेचर. आप लोग जानते हो हमारे अर्थ कितना यूनिक है, हमारे पूरा यूनिवर्स में कितना डायनेमिक है हमारे नेचर में. तो वेरियस प्रोसेसेस दैट ऑकर inside and outside the earth give rise to the different landforms that we see around us. देखो हमारा क्या हुआ था जो पहले क्या हुआ था, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था पहले. आप लोग जानते हो हमारा हिमालय तो आप लोग जानते होंगे, राइट? ओके, तो यहाँ पर देखो हिमालय क्यों हुआ है, बोल सकते हो? वहाँ पर प्लेट्स की मूवमेंट हुई, इसीलिए हमारा हिमालय हो गया. यहाँ हमारा पूरा एक साथ सब जुटे हुए थे, लेकिन हमारा क्या हुआ ना, इंडिया यहाँ पर था, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप सब एक साथ जुटे हुए थे. लेकिन कुछ ही वर्ष के बाद हमारा इंडिया के साथ और सारे देश विदेश सारे मूवमेंट करने लगे उनके प्लेट्स. तो हमारा जो इंडिया है, ओन इंडिया इज ए डायनेमिक प्लेट. तो उसमें देखो एशिया का प्लेट और इंडिया का प्लेट, जब ऐसे आ जाता है, एक प्लेट आ रहा है, एक प्लेट आ रहा है, तो यहाँ पर यदि ये आ जाएगा, यहाँ पर एक पूरा स्टेबल है, तो इसके अंदर वो घुस जाएगा. तो ये वाला था हमारा इंडिया और ये वाला था हमारा एशिया. तो यहाँ पर जो ऐसे उठ गया और ये नीचे चला गया, वो हमारा हुआ फॉर्मेशन हिमालयस का. क्लियर हो गया आपके लिए? ओके, नाउ लेट्स सी हमारे जो अर्थ के इनसाइड या तो आउटसाइड में जो चेंजेस होती है, सारे प्रोसेसेस होते हैं सारे, वो राइस देते हैं हमारे लैंडफॉर्म्स को, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को, जो कि हम लोग हमारे चारों तरफ अभी देखते हैं. हो गया आपके लिए क्लियर? अब देखो दी नेक्स्ट है हमारा, समझते हैं हमारा क्या है. तो यहाँ नेक्स्ट है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो ये वाला हमारा क्या होता है, पहले देखो यहाँ पर अच्छे से देखना, एंडोजेनिक क्या है और एक्सोजेनिक क्या है. तो पहले हम लोग को समझना होगा ये क्यों डिवाइडेड है. सॉरी. नाउ द मोमेंट्स ऑफ द अर्थ कैन broadly be divided into two on the basis of forces that cause them. तो हमारा क्या हुआ ना, हमारा फोर्स है, यहाँ पर प्लेट्स है मतलब फोर्सेस भी हैं, राइट? तो फोर्स के जो फोर्स सारे लैंडफॉर्म्स या तो चेंजिंग में कॉज करते हैं, उनके ऊपर ही हमारा ये जो दो हैं वो डिवाइड है, मीन्स डिवाइड हो गए दो में. वो है हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस. क्लियर हो गया? ओके, नाउ लेट्स चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है.
नेक्स्ट पूरे डिटेल में पढ़ेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस। ये एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है मुझे पूछोगे, राइट? ओके, नाउ यू सी द इंटरनल और एंडोजेनिक फोर्सेस दैट ओरिजिनेट विद इन द अर्थ क्रस्ट। जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, इंटरनल फोर्सेस आप लोग जानते होंगे, जो इंटर मीन्स अर्थ के अंदर होते हैं इंटरनल फोर्सेस, वो हमारे अर्थ की क्रस्ट में ऑरिजिनेट होते हैं, वही होते हैं हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस, जो कि होते हैं हमारे इंटरनल फोर्सेस। क्लियर हो गया आपके लिए? अब आप लोग पहले देखो यहाँ पर, अब क्या पढ़ेंगे। अब आप लोग जो देख पा रहे हो वो क्या क्रिएट करता है, ये जो एंडोजेनिक हमारा फोर्स है वो क्या क्रिएट करता है। एक तो हमारा स्लो अर्थ मूवमेंट क्रिएट करता है और एक हमारा सडन अर्थ मूवमेंट्स क्रिएट करता है। मीन्स स्लो अर्थ मूवमेंट और रैपिड अर्थ मूवमेंट्स। क्लियर हो गया? ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर, बट बिफोर दैट फर्स्ट यू हैव टू लर्न स्लो अर्थ मूवमेंट्स क्या होते हैं। स्लो अर्थ मूवमेंट क्या होते हैं ना, दे फॉर्म कॉन्टिनेंट्स, ओशन बेड्स, माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन्स। आप लोग जानते हो वोल्केनो एरप्शन हुआ, वोल्केनो एरप्शन हुआ तो हमारा क्या हुआ, जो लावा गिरा 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 वो इकट्ठा होता चला और वो क्या हुआ, हमारा सॉलिडिफाई हो गया और एक हायर प्लेस बना लिया, जो कि हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, जो कि हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, वो बन गया हमारा। तो अब क्या हुआ ना, वो कैसे हुआ ना, बहुत धीरे प्रोसेस में। अब आप लोगों को याद थोड़ा सा लाओ याद में कि मैं अभी आप लोगों को जो बोली थी, जो अर्थ आ गया इसमें वो सब विखंडित हो गए, सब अलग अलग हो गए और सब अपने प्लेस में जैसे अभी हैं वैसे रह गए। तो वो एक हमारा स्लो अर्थ मोमेंट है, यू नो, बहुत धीरे धीरे मिलियन ईयर्स लगा अपने प्लेस में आने के लिए। तो एक हमारा वो स्लो हो गया, स्लो अर्थ मोमेंट्स। क्लियर हो गया आपके लिए? ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर वन what we have to learn. The next is sudden earth moments. ये sudden earth moments क्या होते हैं, वो रैपिड मोमेंट्स है। वो क्या है, रैपिड मोमेंट्स। तो वो क्या बनाते हैं, जैसे कि हमारा वोल्केनिक एरप्शन आया, लावा छोड़ दिया, 1 मिनट में जहाँ जिस रास्ते में लावा जाएगा उस रास्ते में सब खत्म हो जाएगा। तब लोग बोलेंगे मैम आप तो बोले थे लावा आया, उससे प्लेट्यू फॉर्म हुआ, ये तो बहुत ईयर्स ले। मैं आपको लोगों को बोली थी प्लेट्यू फॉर्म हुआ, लेकिन सारे का डिस्ट्रॉय हो जाना वो बोली थी क्या मैं आप लोगों को, नहीं ना? ओके, नाउ अर्थक्वेक आया, घर सारे टूट गया, तो वो क्या हुआ, वो भी हो गया हमारा सडन अर्थ मोमेंट्स। अब लैंडस्लाइड्स, यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ पर सारे लोग रहते हैं, या तो रोड है, तो यहाँ से पूरा ऐसे मिट्टी आने लगा नीचे, तो क्या होगा, वो सारा ख़त्म कर देगा 1 मिनट में, धूल साथ बना लेगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सडन अर्थ मोमेंट्स। क्लियर हो गया आपके लिए? ओके, नाउ लेट्स सी एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होता है। ओके, तो लेट्स सी नाउ आप लोग देखो पहले यहाँ पर कि हमारा जो ये है, मैं आपको बता रही हूँ 1 मिनट। नाउ सी एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होता है पहले बोलो, मुझे नहीं जानते ना? ओके, लेट मी टू टेल यू। सो ये एक्सोजेनिक फोर्सेस आर द एक्सटर्नल फोर्सेस, जो कि बाहर होते हैं, जैसे कि जो कि अर्थ के क्रस्ट में ऑरिजिनेट होते हैं और जो कि अर्थ के सरफेस में ही सारे चेंजेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल, through erosion and deposition by natural agents such as wind, water and so on.
तो इरोशन हो गया हमारा सारा अच्छा उर्वर मिट्टी जो होगा वो सारे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस हुआ, क्योंकि ना ये जो चेंज हुआ वो हमारे अर्थ के सरफेस में डायरेक्ट हुआ। एरोशन जो स्टार्टिंग हुआ वो हमारा अर्थ के क्रॉस में भी हुआ, लेकिन जो वोल्केनिक एरप्शन होता था पहले इंटरनल में होता था, उसके बाद एक्सटर्नल में आकर सारा खत्म कर देता था, राइट? Okay, so hope you have understood all of this concept. Now it's time for you to take this screenshot. मैं जैसे रीडिंग करते जाओगी आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले जाना। ओके, आप लोग समझ गए हैं? वेरी गुड। Earth's movements and changing landforms. Our planet Earth is dynamic in nature. Various processes that occur inside and outside the Earth give rise to the different landforms that we see around us. Now, endogenic and exogenic forces. The movements of the Earth can broadly be divided into two on the basis of forces that cause them. They are endogenic forces and exogenic forces. Endogenic forces, the internal or endogenic forces that originate within the Earth's crust. What they create slow Earth movements and sudden Earth movements. Exogenic forces, the external forces or the exogenic forces which originate the Earth's crust, changes on the surface of the Earth, for example, through erosion, deposition by natural agents such as wind, water, and so on. So hope you have taken this concept very clearly. Now, this time for you to share the video, like the video, and subscribe the video. Not the video, only the channel, and press on the bell icon. If you like the video, then it gives a motivation, and I can see that all who are seeing this video, they are liking the videos, and now I can make more developed videos. And if you subscribe and press on the bell icon, that it is profitable for you, because you will get the notifications when I will post the videos. And if you share with all your friends and family, then new people will join us, and it will be fun to study, and other also know that Smriti's knowledge exists. So for today, this much. So thank you and have a nice day. This is just Musanna Sahu signing off for today's class. Till then, bye.